आज सुबह पहाड़ों में एक सफेद हिरनी पकड़ी गई। वह गर्भवती थी। कसाई बोला, आज इसे काटकर सबको दावत दूंगा। इसके पेट में जो बच्चा है वह भी बहुत कीमती है। हिरनी रोकर बोली, मुझे मत मारो, मेरा बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, पहले उसे जन्म लेने दो, फिर जो चाहो करना। सब लोग हैरान रह गए। एक जंगली हिरनी इंसानों की तरह बात कर रही थी। एक आदमी बोला, ये कोई साधारण हिरनी नहीं है, ये एक दिव्य हिरनी है, इसे मत मारो। लेकिन कसाई हंसकर बोला, बात करती है तो क्या हुआ, जितनी दिव्य होगी उतनी ही कीमती होगी। जो पहले पैसे देगा उसे पहला हिस्सा मिलेगा। तभी गांव की विधवा आइंग वहां पहुंची। वह बोली, इसे मत मारो। कसाई बोला, अगर बचाना है तो 10 चांदी के सिक्के दो, एक भी कम नहीं। आइंग ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल दी और 10 चांदी के सिक्के दे दिए। कसाई बोला, ठीक है, अब ये हिरनी तुम्हारी है। गांव वाले बोले, बेचारी ने अपनी सारी कमाई एक हिरनी पर खर्च कर दी, अब यह कैसे जिएगी। आइंग हिरनी को अपने छोटे से घर ले आई। वह बोली, डरो मत, मेरा घर छोटा है लेकिन यहाँ तुम सुरक्षित हो, जब ठीक हो जाओ तो पहाड़ लौट जाना। हिरनी बोली, मैं 100 साल से पहाड़ पर साधना कर रही हूँ, मैं इंसानों की भाषा समझती हूँ। कुछ दिन पहले मैं शिकारी के जाल में फंस गई थी, अगर तुम मुझे न बचाती तो मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाते। आइंग बोली, मैंने तो बस एक माँ की जान बचाई है। हिरनी मुस्कुराकर बोली, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हें ऐसी शराब बनाना सिखाऊंगी जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उसने बताया, पहाड़ के अंदर एक ठंडा झरना है, उसका पानी सबसे अच्छा है, वहाँ एक खास जड़ी बूटी, जंगली अंगूर और जंगली खजूर भी मिलते हैं, इन्हें सही तरीके से मिलाओ तो शराब की खुशबू दूर तक जाएगी। आइंग बोली, मुझे शराब बनानी नहीं आती। हिरनी बोली, मैं सब सिखाऊंगी, पहले हम पहाड़ से पुराना जंगली जिनसिंग निकालेंगे, उसे बेचकर सामान खरीदेंगे, लेकिन यह तरीका किसी को मत बताना। अगर कोई पूछे तो कहना कि यह नुस्खा तुम्हारे पति का था। अगले दिन दोनों पहाड़ पर गईं। हिरनी ने एक चट्टान की तरफ इशारा किया, वहां से उन्हें पुराना जिनसिंग मिला। शहर में उसे बेचकर उन्हें 8 चांदी के सिक्के मिले। उन्होंने चिपचिपा चावल, शराब बनाने का खमीर, बड़े मटके और बाकी सामान खरीदा। फिर दोनों सुबह सुबह पहाड़ के ठंडे झरने से पानी लेकर आई। पहली बार शराब बनाई, लेकिन कुछ दिन बाद उसमें खट्टी बदबू आने लगी। आइंग रो पड़ी। हिरनी बोली, गर्मी ज्यादा थी इसलिए शराब खराब हो गई, इस बार इसे घर के नीचे वाले पुराने तहखाने में रखेंगे, वहाँ तापमान ठीक रहेगा। दूसरी बार शराब खराब नहीं हुई, लेकिन उसकी खुशबू बहुत कम थी। हिरनी बोली, तुमने जड़ी बूटी बहुत जल्दी डाल दी, उसे तीसरे दिन डालना चाहिए था। उसने यह भी कहा, जंगली खजूर और अंगूर पहले सुखाओ फिर डालो, तभी स्वाद अच्छा होगा। दोनों ने फिर मेहनत की। इस बार शराब तैयार हुई, खुशबू पूरे गांव में फैल गई। आइंग ने खुशी से कहा, हम सफल हो गए। हिरनी बोली, अब इसे शहर में बेचो, इसका नाम डियर स्प्रिंग वाइन रखना, एक कटोरा 10 सिक्कों में बेचना। जैसा हिरनी ने कहा था वैसा ही हुआ। लोग दूर दूर से शराब पीने आने लगे। सब बोले, ऐसी शराब हमने कभी नहीं पी। इधर गांव के बड़े शराब व्यापारी जो का कारोबार बंद होने लगा। उसने अपने आदमी से पूछा, क्या हुआ। आदमी बोला, सब लोग आइंग की शराब पी रहे हैं। जो गुस्से में बोला, एक विधवा के पास इतना अच्छा नुस्खा कैसे आया, जरूर कोई राज है। उसने अपने लोगों से कहा, उस पर नजर रखो, पता करो कि वह क्या करती है, उसका नुस्खा चुरा लो। रात को उसके आदमी चुपके से आइंग के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह किसी से बात कर रही है। जब उन्होंने अंदर झांका तो एक सफेद हिरनी इंसानों की तरह बात कर रही थी। डरकर वे भागे और जो के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, साहब, सच में एक बोलने वाली सफेद हिरनी उसके घर में है। जो की आंखें चमक उठी। वह बोला, अब मुझे सिर्फ शराब का नुस्खा नहीं चाहिए, वह दिव्य हिरनी भी चाहिए। कहते हैं उसका खून पीने से उम्र बढ़ती है। अगले दिन जो आइंग के घर पहुंचा, वह बोला, मैं तुम्हें 50 चांदी के सिक्के दूंगा, मुझे शराब का नुस्खा दे दो और मेरी दुकान संभालो। आइंग बोली, माफ कीजिए, मैं अपना नुस्खा नहीं बेचूंगी, मुझे अपनी छोटी सी दुकान ही ठीक लगती है। जो गुस्से में बोला, मुझे पता है कि तुम अपने घर में एक सफेद हिरनी छिपा कर रखी हो। आइंग घबरा गई। वह बोली, नहीं, यहाँ कोई हिरनी नहीं है। जो चिल्लाया, सच क्या है अभी पता चल जाएगा, घर की तलाशी लो। आइंग रास्ते में खड़ी हो गई। वह बोली, तुम मेरे घर में ऐसे नहीं घुस सकते। क्या इस गांव में कोई कानून नहीं है। जो हंसकर बोला, इस गांव में कानून मैं हूँ। तभी बाहर से एक तेज आवाज आई, जमींदार जो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई।